हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आखिर हमको एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों करना पड़ा। तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो पहले था एलिमेंट्स के नंबर काफी कम थे। तो जब हम एलिमेंट्स के नंबर काफी कम थे तो हम हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली स्टडी कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स का नंबर बढ़ गया, हम हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली स्टडी नहीं कर सकते। एज अ रिजल्ट हमको एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना पड़ा और उसके लिए हमको जरूरत पड़ा पीरियोडिक टेबल का। वही चीज में लिखा हुआ है कि जो इनिशियली था एलिमेंट्स के नंबर काफी कम थे, जिसके चलते हम हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली स्टडी कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट का डिस्कवरी बढ़ गया, एलिमेंट्स के नंबर बढ़ गए, हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली स्टडी करना काफी मुश्किल हो गया। एज अ रिजल्ट हमको जरूरत पड़ा एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का, और एज अ रिजल्ट हमको मिला पीरियोडिक टेबल। राइट, जो लिखा हुआ आपको, विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट वाज बिकमिंग more and more difficult to study their properties individually. This led to the classification of various elements into groups, which leads to systematic study of elements. तो पीरियोडिक टेबल का इसीलिए जरूरत है क्योंकि हम हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली स्टडी नहीं कर सकते। लेकिन पीरियोडिक टेबल की मदद से हमको पता है कि अगर कोई ग्रुप हो गया, उसके हमको एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी पता है, तो बाकी ग्रुप के रिमेनिंग एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को भी हम बता सकते हैं। जैसे जब पढ़े हो क्लास 10th में, जो ग्रुप 1 में होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो अगर आपको एक लिथियम का प्रॉपर्टी पता है तो सोडियम, पोटेशियम का आप बता सकते हैं। उसी तरह से ग्रुप 17 आप पढ़े थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर आप फ्लोरीन का प्रॉपर्टी बता दिए तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का प्रॉपर्टी को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो एक तरह से पीरियोडिक टेबल हमको हेल्प करता है एलिमेंट्स के सिस्टमेटिक स्टडी करने में। अगर पीरियोडिक टेबल नहीं रहेगा तो एलिमेंट का स्टडी करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी एक तरह से 120 एलिमेंट, 120 से उससे ज्यादा भी होंगे, जिसका बहुत एलिमेंट्स डिस्कवर भी हो रहे हैं धीरे धीरे करके। बहुत कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जिसको लैब में बनाया जा रहा है। तो 120 एलिमेंट्स को इंडिविजुअली स्टडी करना काफी डिफिकल्ट है। लेकिन अगर हम पीरियोडिक टेबल में उसको ग्रुप और पीरियड में हम डिवाइड कर दें, तो अगर ग्रुप के हमको एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी पता है तो बाकी एलिमेंट का प्रॉपर्टी भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर से बोल रहे हैं, पीरियोडिक टेबल हेल्प्स इन द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। अगर पीरियोडिक टेबल नहीं होगा तो एलिमेंट्स का स्टडी काफी मुश्किल हो जाएगा। तो साइंटिस्ट बहुत बहुत पहले से ट्राई कर रहे थे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था एलिमेंट का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फॉर्म में। आपको पता है मेटल्स का प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो क्लास 10th में, नॉन मेटल्स का भी पढ़ चुके हो, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। तो पहले हर एक एलिमेंट्स को दो ग्रुप में बांट दिया गया था, जो कि है मेटल और नॉन मेटल। लेकिन आप पढ़े हो थे, क्लास 10th में पढ़े भी होंगे, जर्मनी और एंटीमनी ये मेटलॉइड होते हैं। क्या होते हैं? मेटलॉइड। और आप क्लास 10th में पढ़े थे मेटलॉइड का प्रॉपर्टी मेटल का भी होता है। जो मेटलॉइड है उनका प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलता है, इसलिए इस क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। ये उतना यूजफुल नहीं था। ये उतना यूजफुल इसलिए नहीं था क्योंकि जो मेटलॉइड थे उसको हम मेटल में भी रख सकते थे और नॉन मेटल में भी रख सकते थे, इसलिए इस क्लासिफिकेशन को उतना एक्सेप्ट नहीं किया गया था। उसके बाद आया डोवर्नियर्स ट्रायड। उसके बाद क्या आया? डोवर्नियर्स ट्रायड। तो ट्रायड होता है, ध्यान रखिएगा, ट्रायड एक तरह से होता है, ट्रायड होता है ग्रुपिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स। ट्रायड क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो डोवर्नियर ने जब 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया गया था तो देखा गया था कि एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट है वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का अरिथमेटिक मीन है। फिर से सुनिए, डोवर्नियर ने जब 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया था, जिसको ट्रायड भी बोलते हैं, तो मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट का अरिथमेटिक मीन था। जैसे कि एग्जांपल आपको दिया हुआ है, देख लो आप। पहला ट्रायड था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का। अब जैसा कि देख सकते हो, ये है लिथियम का एटॉमिक मास, सोडियम का, पोटेशियम का। तो लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का अरिथमेटिक मीन लोगे वो सोडियम का एटॉमिक मास के इक्वल हो गया। सिमिलरली
कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, तो कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मास का अरिथमेटिक मीन लोगे तो स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मास के लगभग इक्वल है। सिमिलरली क्लोरीन और आयोडीन के एटॉमिक मास का अरिथमेटिक मीन लोगे तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास के लगभग बराबर हो, एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, लगभग बराबर होगा। तो इसमें यही था कि अगर एलिमेंट का हम 3 एलिमेंट का ग्रुपिंग लेंगे तो मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज हो एक तरह से। लेकिन दिक्कत क्या हुआ इसमें कि बहुत कम एलिमेंट्स को हम ट्रायड फॉर्म में रख सकते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स थे, आपको डोमिनियन के टाइम भी 40 से 50 एलिमेंट डिस्कवर हो गया था, लेकिन सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स का ट्रायड बन पाया था, जिसके चलते इसको रिजेक्ट कर दिया। एक तरह से बोला ये कोइंसिडेंस है कि संयोग एक तरह से है, समझ गया, इसलिए डोवर्नियर को रिजेक्ट कर दिया गया, डोवर्नियर्स के ट्रायड को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि बहुत कम एलिमेंट्स को हम ट्रायड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद आया दूसरा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, और जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। और आप म्यूजिकल नोट पढ़े होंगे सारे गामा, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, और फिर पढ़ोगे सा नी धा पा मा गा रे सा। तो जैसे देख सकते हो इसमें नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जिस तरह से म्यूजिकल नोट में फर्स्ट और 8th नोट मैच कर रहा है, उसी तरह से एलिमेंट्स को अगर हम अरेंज करें ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट तो फर्स्ट और 8th एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी था वो सिमिलर था। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जिस तरह से म्यूजिकल नोट में फर्स्ट और 8th नोट सेम होता है, उसी तरह से एलिमेंट्स को अरेंज करें ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट तो फर्स्ट और 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। जैसे कि दिया हुआ आपको देख लो यहीं पर सामने आपके लिथियम बेरिलियम, देखिए लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, ध्यान रखिएगा, आप देख सकते हो आप ये उस समय नोबल गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, उस समय नोबल गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। इसलिए अगर आप करो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 तो फर्स्ट से 8th इनका प्रॉपर्टी सिमिलर है, इनका प्रॉपर्टी भी सिमिलर है, इनका प्रॉपर्टी भी सिमिलर है, इनका प्रॉपर्टी भी सिमिलर है। एक तरह से जो ऑक्टेव था वो उसका जो प्रेडिक्शन था एक तरह से सही था कि जो अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट तो फर्स्ट और 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर है, फर्स्ट से 8th। लेकिन दिक्कत क्या था इसमें, ये सिर्फ एप्लीकेबल था अप टू कैल्शियम, एक तरह से कर सकते हो ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, हेवियर एलिमेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं था। तो पहला ड्रॉबैक तो इसका यही आ गया कि ये हेवियर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था, ये एप्लीकेबल था ओनली अप टू कैल्शियम। और दूसरा ड्रॉबैक अभी आपको हम दिखा दिए कि जैसे ही नोबल गैस का डिस्कवरी हुआ तो आप देख सकते हो इससे नंबरिंग करोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6th 7th 8th, तो लिथियम से 8th एलिमेंट नियोन हो जाएगा। और आपको पता है नियोन नोबल गैस है, लिथियम मेटल है, इनका प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होगा। एक तरह से अगर इसको मॉडिफाई करें न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को तो ये 9th एलिमेंट हो जाएगा, 8th है ये और ये 9th हो जाएगा। तो एक तरह से जैसे ही नोबल गैस का डिस्कवरी हुआ फर्स्ट और 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं था म्यूजिकल नोट की तरह, इसलिए इस क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन इसका एक एडवांटेज यही था कि इन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, और यही बेसिस को यूज किया था मेंडलीफ ने। फिर से बोल रहे हैं इसका एक यही ड्रॉबैक था, इसका एक यही एडवांटेज था कि ये क्लासिफाई किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, और जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे मेंडलीफ उन्होंने भी अपना पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज किया था और वो काफी सक्सेसफुल था। तो इसमें बहुत कुछ अच्छा भी था, लेकिन इसमें जो ड्रॉबैक था बहुत ज्यादा थे, और जो ड्रॉबैक थे इसके वो एडवांटेज से कई ज्यादा हो गए, इसके चलते इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये चीज है मेरिट, देख लो कि मेरिट यही है कि इसको एटॉमिक मास के बेसिस पे बनाया गया था, और आपको पता है मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल भी एटॉमिक मास पे ही बेस्ड था। और
पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, ये आप पढ़े होंगे क्लास 10th में भी, जैसे एटॉमिक रेडियस था, मेटालिक कैरेक्टर था, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, आपको ऑक्साइड्स का था, तो आपको पता था एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी आफ्टर सर्टेन इंटरवल रिपीट करता था। तो ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिसिटी को एक तरह से रिकॉग्नाइज किया था। ध्यान रखिएगा, एक और मेरिट था, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू रिकॉग्नाइज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, की मतलब एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन इंटरवल रिपीट करते हैं, जैसे कि आप पढ़े हो एटॉमिक रेडियस, मेटालिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर, ये आफ्टर सर्टेन इंटरवल रिपीट करते हैं। और ड्रॉबैक यानी कि डिमेरिट आपको बता ही चुके हैं, ये सिर्फ एप्लीकेबल था कैल्शियम तक, ये हेवियर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं था। और दूसरा है कि जैसे ही नोबल गैस का डिस्कवरी हुआ, एक तरह से फर्स्ट और एथ एलिमेंट का प्रॉपर्टी मैच नहीं किया, तो एक तरह से इसको, इस क्लासिफिकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया। तीसरा है मेंडलेव क्लासिफिकेशन, और भले ही आप इसका भी ड्रॉबैक पढ़ोगे, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने का क्रेडिट मेंडलीफ को ही जाता है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल पे ही बेस्ड है। इसमें ड्रॉबैक होने पे भी ये काफी सक्सेसफुल था। फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप पढ़े भी हो क्लास 10th में कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में भी ड्रॉबैक्स था, लेकिन फिर भी इसमें एडवांटेजेस काफी ज्यादा थे, और इसीलिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने का क्रेडिट इनको भी जाता है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल पे ही बेस्ड है। तो सबसे पहले है मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ मतलब इनका पीरियोडिक टेबल कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स का एटॉमिक मास पे बेस्ड होता है। लेकिन आप पढ़ोगे, आप पढ़े भी हो क्लास 10th में, ये गलत है एक तरह से, और आप पढ़ चुके हो। जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, फिर वो तो बात की चीज है। लेकिन मेंडलीफ के अनुसार फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास पे ही डिपेंड करता है। और ध्यान रखिएगा, मेंडलीफ फर्स्ट एक तरह से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया था। किस फॉर्म में? टैबुलर फॉर्म में, जिसमें इन्होंने ग्रुप और पीरियड का यूज किया था। क्या यूज किया था? ग्रुप और पीरियड का। ठीक है ना। तो देखते हैं मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। हाँ, ये ध्यान से देखो पीरियोडिक टेबल, अगर आप ये पीरियोडिक टेबल समझ जाओगे तो आप मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल भी समझ जाओगे। तो देखो सबसे पहले क्या है। सबसे पहले मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप है, आप देख सकते हो। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप है, ये आपको देख सकते हो। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 और ग्रुप 8। और ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रुप है एक तरह से वैलेंसी भी है। क्या है? वैलेंसी है एलिमेंट का। जैसे ग्रुप 1 मतलब वैलेंसी 1, ग्रुप 2 मतलब वैलेंसी 2, ग्रुप 3 मतलब वैलेंसी 3, ग्रुप 4 मतलब वैलेंसी 4, ग्रुप 5 मतलब वैलेंसी 5, ग्रुप 6 मतलब वैलेंसी 6, ग्रुप 7 मतलब वैलेंसी 7, ग्रुप 8 मतलब वैलेंसी 8। और वैलेंसी पता लगाया गया था ऑक्साइड और हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से कंपाउंड बना के। आप देख सकते हो, जिसका वैलेंसी 1 है उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला ये रहेगा, जिसका वैलेंसी 2 है उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला ये रहेगा, जिसका वैलेंसी 3 है उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला ये, 4 का ये, 5 का ये, 6 का ये, 7 का ये, 8 का ये। तो जो वैलेंसी एलिमेंट का प्रेडिक्ट किया था वो था ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ एलिमेंट विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मतलब एलिमेंट का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया गया, और जो कंपाउंड है उसके फॉर्मूला को देखा गया, और उस कंपाउंड के फॉर्मूला के बेसिस से एलिमेंट का वैलेंसी प्रेडिक्ट किया गया। और ध्यान रखिएगा, ग्रुप 1 से ग्रुप 7 तक को फर्दर 2 सब ग्रुप में बांटा गया है, ए और बी। ध्यान रखिएगा, ग्रुप 1 से ग्रुप 7 तक को फर्दर 2 सब ग्रुप ए और बी में बांटा गया है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम हाइड्रोजन से। आप पढ़े होंगे, अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखे हो तो आपको पता होगा कि ग्रुप जो पहला पीरियड होता है, ये पीरियड एक तरह से हॉरिजॉन्टल रो है वो पीरियड है, और जो वर्टिकल कॉलम है वो ग्रुप। आपको पता होना चाहिए, 10th में ही पढ़े होंगे आप लोग। जो हॉरिजॉन्टल रो है उसको हम पीरियड कहते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम है उसको हम ग्रुप कहते हैं। तो आप अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको याद होगा, आप 10th से पढ़े होंगे, तो आपको याद होगा कि पीरियड 1 में हाइड्रोजन और हीलियम था। लेकिन ध्यान रखिएगा, मेंडलीफ के टाइम एक तरह से नोबल गैस का डिस्कवरी
नहीं हुआ था। इसीलिए जब नोबल गैस का डिस्कवरी हुआ था तो इस मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में एक नया ग्रुप डाला गया था, ग्रुप 0। ध्यान रखिएगा, जब नोबल गैस का डिस्कवरी हुआ था तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई कर दिया गया और एक नया ग्रुप डाला है, ग्रुप 0। ग्रुप 0 इसलिए क्योंकि नोबल गैस का वैलेंसी 0 होता है, आपको पता भी होगा, 10th में पढ़े होंगे। नोबल गैस का वैलेंसी 0 होता है, इसीलिए एक नया ग्रुप 0 डाला गया जिसमें नोबल गैसेस थे। तो ध्यान रखिएगा, मेंडलीफ के टाइम नोबल गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, इसीलिए पीरियड 1 में एक ही एलिमेंट है। अगर मॉडर्न में देखोगे तो पीरियड 1 में 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन मेंडलीफ के टाइम हीलियम का डिस्कवरी नहीं हुआ था, इसलिए ग्रुप 0 नहीं था, तो ग्रुप 0 नहीं था इसलिए हीलियम नहीं था। सिमिलरली लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटासियम, क्लोरीन, आर्गन का डिस्कवरी है, ग्रुप नोबल गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। फिर पोटेशियम, कैल्शियम, फिर है जो, ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको कुछ हम लेवल कर रहे हैं, जो स्कैंडियम है वो इसमें तो दिया गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा मेंडलीफ के टाइम स्कैंडियम का डिस्कवरी नहीं हुआ था, और स्कैंडियम को इसलिए मेंडलीफ ने स्कैंडियम को बोला था, नाम याद रखिएगा, एका बोरोन। ये कॉपी में अपने आप नोट कर लीजिएगा। मेंडलीफ ने स्कैंडियम को बोला था एका बोरोन। बोरोन के नीचे था एक तरह से, और इसका प्रॉपर्टी बोरोन से मैच करता था, इसलिए ध्यान रखिएगा मेंडलीफ के टाइम स्कैंडियम का डिस्कवरी नहीं किया गया था, तो यहाँ पे वैकेंट स्पेस था और मेंडलीफ ने इसका नाम रखा था एका बोरोन और प्रेडिक्ट किया था कि इसका प्रॉपर्टी बोरोन से सिमिलर होगा। उसके बाद टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, और फिर ग्रुप 8। देखिए ग्रुप 8 में ए और बी नहीं है, और ग्रुप 8 में 3 एलिमेंट्स हैं, आयरन, कोबाल्ट और निकेल। तो ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से ग्रुप में एक सब ग्रुप नहीं है, तो मेंडलीफ ने ग्रुप 8 में सब ग्रुप नहीं डाला था। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो आपको पता होगा जो कॉपर भी है वो पीरियड 4 में ही आता है, कॉपर भी हो पीरियड 4 में ही आता है। और देखा गया है कि पोटेशियम और कॉपर दोनों का वैलेंसी 1 होता है। फिर से सुनिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी पोटेशियम कॉपर पीरियड 4 में ही आता है, और देखा गया दोनों का वैलेंसी 1 आता है। तो पोटेशियम को सब ग्रुप ए में डाल दिया था मेंडलीफ ने, इसलिए कॉपर को डाला सब ग्रुप बी में। फिर से सुनिए, पोटेशियम को सब ग्रुप ए में डाल दिया, इसलिए कॉपर को डाला सब ग्रुप बी में, क्योंकि ए ऑलरेडी ऑक्युपाइड था। सिमिलरली जिंक, जिंक का प्रॉपर्टी, जिंक और कैल्शियम दोनों का वैलेंसी +2 होता है, और दोनों पीरियड 4 में होते हैं, और सब ग्रुप ए ऑक्युपाइड है, इसलिए इसको सब ग्रुप बी में डाल दिया गया। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गैलियम का भी मेंडलीफ के टाइम डिस्कवरी नहीं हुआ था, इसलिए इसको बोलते थे, याद होगा आप पढ़े होंगे 10th में, एका एल्यूमिनियम। ध्यान रखिएगा, पढ़े होंगे क्लास 10th में, गैलियम को हम बोलते थे एका एल्यूमिनियम, और इसका प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच करता है, और ये मेंडलीफ ने प्रेडिक्ट किया था। और बाद में जब गैलियम डिस्कवर हुआ तो देखा भी गया कि जो इसका प्रॉपर्टी है एल्यूमिनियम से मैच करता है, और यही मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का बहुत बड़ा एडवांटेज था। उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में वैकेंट स्पेस रखा था, और उन एलिमेंट का प्रॉपर्टी भी प्रेडिक्ट किया था। और बाद में जब वहां पे एलिमेंट डिस्कवर हुए तो देखा गया कि प्रॉपर्टी जो एलिमेंट का है वो मैच करता है जिसको मेंडलीफ ने प्रेडिक्ट किया था। मतलब प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टी और एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी लगभग सेम था, इसीलिए इनके पीरियोडिक टेबल को अभी भी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एडवांटेज थे। एडवांटेज डिसएडवांटेज से काफी ज्यादा थे, तो डिसएडवांटेज एक तरह से मतलब इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको रिजेक्ट नहीं किया गया। सिमिलरली ध्यान रखिएगा, जर्मेनियम भी उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुआ था, और इसको बोलते थे एका, पढ़े होंगे आप, एका सिलिकन। क्या कहते थे? एका सिलिकन। और इसका भी प्रॉपर्टी सिलिकन से मैच करता था, और मेंडलीफ ने इसको प्रेडिक्ट भी किया था। तो 3 एलिमेंट के लिए मेंडलीफ ने वैकेंट स्पेस रखा था। वो कौन कौन से एलिमेंट थे? वो थे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। स्कैंडियम को एका बोरोन, गैलियम को एका एल्यूमिनियम और जर्मेनियम को एका सिलिकन। और
मेंडलीफ ने तीनों के प्रॉपर्टी को प्रेडिक्ट किया था, और जब बाद में ये एलिमेंट डिस्कवर हुए तो इसका जो एक्चुअल प्रॉपर्टी था वो मेंडलीफ के प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टी के सिमिलर था। ठीक है, तो बाकी एलिमेंट से कुछ खास मतलब नहीं है, इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, उतना आता भी नहीं है। मेन है आप यहाँ तक जरूर याद रखिएगा, मतलब मेन जर्मेनियन तक ही काम रहता है, आपको यही सब क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा कि ग्रुप 8 में एक भी सब ग्रुप नहीं होता, ग्रुप 1 टू ग्रुप 7 में 2 सब ग्रुप होता है, ए और बी, और जो ग्रुप है वो ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी है। और वैलेंसी पता हुआ कैसे, हम एलिमेंट को कंबाइन करवाएं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, बस इतना ही जानने की जरूरत है, पूरा पीरियोडिक टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ आता भी नहीं है। मेंडलीफ देखिए, मेंडलीफ क्लास 11th पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 10th ही पढ़ चुके हो, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा जितना हम आज बताए हैं अभी उसमें से ही आएगा, तो इनको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हाँ, वही चीज है, और जो बताया आपको जब बाद में नोबल गैस का डिस्कवरी हुआ था तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 0 भी ऐड कर दिया गया, और उसको कहते थे मेंडलीफ का मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल। क्या कहते थे, मेंडलीफ का मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल, क्योंकि मेंडलीफ के टाइम नोबल गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। वही है जो हम बताएं कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का क्या क्या फीचर्स था, तो वही है, वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, यूज किया था हॉरिजॉन्टल रो, वर्टिकल कॉलम, हॉरिजॉन्टल रो को कहते हैं पीरियड और वर्टिकल कॉलम को कहते हैं ग्रुप। वही सब है जो, ठीक है ना, पीरियड कितने हैं, ग्रुप कितने हैं, ग्रुप 1 to 7 में सब ग्रुप्स थे, ए और बी, ग्रुप 8 में कोई सब ग्रुप नहीं था। और वही चीज जो बताएं आपको हम, जो प्रॉपर्टी एलिमेंट है वो आफ्टर सर्टेन इंटरवल रिपीट कर रहे, जैसे कि पढ़े होंगे कि जैसे कि जो ग्रुप 1 का बात करें सब ग्रुप का, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को प्रॉपर्टी सेम है, सिमिलरली बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को प्रॉपर्टी सिमिलर है। वही कहानी जो बताए थे आपको, एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी आफ्टर सर्टेन इंटरवल रिपीट करता है। वही 8 है ना, 8 ग्रुप्स है, ग्रुप 1 to 7 डिवाइड इनटू सब ग्रुप्स ए एंड बी, वही कहानी है। और एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उन केमिकली वो सिमिलर होते हैं। हाँ, वही जो मेरिट्स एंड के एडवांटेज, तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान रखिएगा मेडिकल में आ सकता है, इंजीनियरिंग में आने का चांस कम है, फिर भी ध्यान रखिएगा मेंडलीफ के टाइम टोटल 63 एलिमेंट्स थे। ध्यान रखिएगा मेंडलीफ के टाइम टोटल 63 एलिमेंट्स थे, तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट्स अरेंज हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास था आपको प्रिंसिपल उनके एलिमेंट्स के अरेंजमेंट का। दूसरा, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास में करेक्शन भी किया था। ध्यान रखिएगा, जब मेंडलीफ के टाइम कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास करेक्टली पता नहीं था, जब उन्होंने अपने एलिमेंट को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, तो उसके बेसिस पे उन्होंने बेरिलियम, गोल्ड और इंडियम इनके एटॉमिक मास में करेक्शन किया था। तीसरा, वही जो बताया था आपको, कुछ एलिमेंट उस समय प्रेडिक्ट नहीं हुए थे, इसलिए मेंडलीफ ने वहां पे एम्प्टी स्पेस छोड़ा और उस एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को प्रेडिक्ट किया, और बाद में जब वो एलिमेंट मिले तो उनका एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी और मेंडलीफ का प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टी वो सिमिलर था, और ये सबसे बड़ा एडवांटेज था, इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था एलिमेंट का प्रॉपर्टी। वही चीज जो हम बोल रहे थे, बोरोन को कहते थे, सॉरी स्कैंडियम को कहते थे का बोरोन, जर्मेनियम को कहते थे का सिलिकॉन, गैलियम को कहते थे का एल्यूमिनियम। वही चीज जो बताया आपको, जब जर्मेनियम डिस्कवर हुआ था उसका प्रॉपर्टी मैच करता था जिसको मेंडलीफ ने प्रेडिक्ट किया था। हाँ, वही बताया आपको, जो सिमिलर है कि जो उन्होंने ग्रुप डाला था वो था ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी, जो ग्रुप नंबर था, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, वो था ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। और वैलेंसी कैसे पता लगा था, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उन्होंने एलिमेंट को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवाया और एलिमेंट्स के वैलेंसी को पता लगाया। जैसे कि दिया हुआ है, लिथियम, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका वैलेंसी 1 होता है, क्योंकि ये ग्रुप में है। हाँ, ड्रॉबैक्स, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि देखिए
आपको पता है हाइड्रोजन जो है उसका प्रॉपर्टी ग्रुप 1 से भी मैच करता है और हाइड्रोजन का कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप 7 से भी मैच करता है। इसलिए हाइड्रोजन को हम ग्रुप 1 में भी रख सकते हैं और ग्रुप 7 में भी रख सकते हैं। और आपने 10th में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा है और आपको पता है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी डिसएडवांटेज है, मतलब हाइड्रोजन का पोजीशन अभी तक क्लियर नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन का जो कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप 1 से मैच करता है और कुछ प्रॉपर्टी हैलोजेंस जो कि ग्रुप 17 में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 7 में। ठीक है, तो ये जो ड्रॉबैक है वो अभी भी मेंटेन्ड है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ये भी आपको पता है, मेंडलीव ने अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, लेकिन आपको पता है आइसोटोप्स जैसे कार्बन 12, कार्बन 14, तो इनका तो एटॉमिक मास अलग अलग है। जब एटॉमिक मास अलग अलग है तो इनको पीरियोडिक टेबल में अलग अलग पोजीशन होना चाहिए, लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इनका अलग पोजीशन नहीं था। तो एक तरह से ड्रॉबैक था कि अगर आप एटॉमिक मास को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो तो इनको अलग अलग पोजीशन देना चाहिए। तीसरा, जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था एलिमेंट्स के इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे, तो उनको उस पर स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए था, लेकिन मेंडलीव ने कई जगह उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया। जब उनको लगा कि इस एलिमेंट का प्रॉपर्टी इससे मैच कर रहा है, वैसे केसेस में उन्होंने एटॉमिक मास को इग्नोर कर दिया। मतलब कहीं कहीं पे उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी को प्रेफरेंस दिया है ऑन इस पे एटॉमिक मास पे, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी को ज्यादा प्रायोरिटी दिया है एटॉमिक मास पे। इसीलिए कुछ कुछ केसेस में आप देखोगे एटॉमिक मास कम होते हुए भी एलिमेंट बाद में है और एटॉमिक मास ज्यादा होते हुए भी एलिमेंट पहले है। जैसे कि देखो एग्जांपल, कोबाल्ट का एटॉमिक मास कम है, ज्यादा है, निकेल का कम है, लेकिन कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा होते हुए भी कोबाल्ट पहले है और निकेल बाद में। वही है टेलुरियम आयोडीन का, देख सकते हो आप, है ना। टेलुरियम का एटॉमिक मास क्या है, ज्यादा, लेकिन तो भी वो आयोडीन से पहले है। सिमिलरली आर्गन का एटॉमिक मास पोटेशियम से क्या है, ज्यादा, फिर भी आर्गन पोटेशियम से पहले है। लेकिन एक्चुअली में अगर मेंडलीव को अगर एटॉमिक मास को स्ट्रिक्टली फॉलो करना था, इनको बाद में आना चाहिए था। लेकिन फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, कई जगह पे मेंडलीव ने केमिकल प्रॉपर्टी को ज्यादा प्रायोरिटी दिया एटॉमिक मास। और चौथा है, आप सोच सकते हो, जैसे कि आप देखे हो सब ग्रुप ए और बी आप देखे तो आप देख सकते हो कि जो पोटेशियम कॉपर एक ही ग्रुप में है, आप देख सकते हो कैल्शियम जिंक एक ही ग्रुप में है, लेकिन आपको पता है वैलेंसी के अलावा इनका प्रॉपर्टी बहुत डिसिमिलर है। ध्यान रखिएगा, पोटेशियम और कॉपर का ज्यादा प्रॉपर्टी मैच नहीं करता, कैल्शियम और जिंक का भी ज्यादा प्रॉपर्टी मैच नहीं करता, लेकिन फिर भी वो एक ही ग्रुप में है क्योंकि इनका वैलेंसी 1 था और इसका वैलेंसी 2 है। मतलब एक्सेप्ट वैलेंसी इनका ज्यादा प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं था, लेकिन इनको फिर भी एक ही ग्रुप में डाला गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस आपको वीडियो से जो अटैच्ड असाइनमेंट होगा उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और कोई भी डाउट्स होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।